सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम नाम है राज नाम बिल्कुल मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। आप लोगों ने तो देखा ही था पर क्या नया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ बरखा नेहा को ऑर्डर दी थी और उसे खाना खाने पे मजबूर करती है। नेहा जब खाना खा ली थी तो बरखा उसे बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़ती है और उसे सॉरी भी बोलती है उसके मैनेजर ने जो भी बोला, और फिर वहाँ से चली जाती है। बरखा के जाने के बाद नेहा बहुत शॉक्ड होती है। उसे यकीन नहीं आता कि यार कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। नेहा तो कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाती है। वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है जो उसकी एजेंसी का ओनर था, और उसे बोलती है तू बरखा को जानता है ना, कैसी लड़की है ये, और उससे बरखा के बारे में पूछने लगती है। तो उसका फ्रेंड बोलता है हाँ जानता हूँ, वो बहुत अच्छी है। अगर अच्छी नहीं होती तो तुझे मैं वहाँ काम पे थोड़ी भेजता। जिस पे नेहा बोलती है कुछ ज़्यादा ही अच्छी है यार, तो यकीन नहीं करेगा, वो मेरे साथ एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाती है और बहुत स्वीट है। पर मुझे ना इतना स्वीट प्रोसेस की आदत नहीं है। वो इतनी स्वीट है कि मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे शुगर ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। कुछ भी कर पर मुझे यहाँ से निकाल। जिस पे उसका फ्रेंड बोलता है तू पागल है क्या? हाँ, तेरी जगह कोई और होता ना तो खुद को लकी समझता कि इतनी स्वीट पोस्ट मिली है, और एक तू है कि तेरे नखरे नहीं खत्म हो रहे। पर कब होती भाई बात तो सुन। तो वो कहते हैं कुछ बात नहीं सुन रहा, तेरा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों है, और जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता तुझे वहीं काम करना होगा। तो ये जब छोड़ नहीं सकती इतना बोल के कॉल कट कर देता है। नेहा बैठ जाती है और फिर वो सोचती है कहाँ फंस गई। फिर नेहा खुद को मिरर में देखती है और कहती मेरी बॉडी कुछ दिनों में लटकना स्टार्ट हो गई, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी अपनी बॉडी पे। और इतना बोल के वो अपनी शर्ट रिमूव करती है। अपने आप को मिरर में अच्छी तरह से देखती है, अपनी टमी को चेक करती है। मतलब उसके ऑलरेडी सिक्स एप्स वगैरह थे, सब कुछ था, पर फिर भी वो खुद को चेक करती है और साइड फैट देखती थी। और साइड फैट हो रहा है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो एकदम फिट थी। बट वो कहता है ना कि इनसिक्योरिटीज़ बहुत होती है लोगों को। नेहा भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती है अपनी हेल्थ को लेके, और फिर वो वर्कआउट चालू कर देती है। वो शर्ट पहनना भूल जाती है, उसने बस जो शॉर्ट्स पहने हुए थे वो जस्ट वही पहन के वो अपना वर्कआउट करती है। वर्कआउट करते हुए वो खुद को मिरर में देखती है और हल्का सा म्यूज़िक साइड पे लगा देती है, जिससे उसको और ज़्यादा वर्कआउट करने का मन करता है। वो काफ़ी हार्ड वर्कआउट कर रही थी और बहुत ज़्यादा पुशअप्स भी कर रही थी। तभी बरखा को कहीं बाहर जाना था, अर्जेंट था, इसीलिए वो आती है नेहा को कहने के लिए। जैसे वो दरवाज़ा खोलती है तो वो नेहा को देखती है। नेहा वर्कआउट कर रही थी और उसने शर्ट भी नहीं पहनी हुई थी। नेहा की बॉडी प्रोमिनेंट हो रही थी। बरखा तो बस नेहा को देखे ही जा रही थी। नेहा पुशअप्स लगा रही थी तो बरखा की नज़र उसकी बैक पर आके अटक जाती है। नेहा की बैक बहुत ज़्यादा हॉट थी, पर बरखा का तो मन कर रहा था कि वो जाके बस नेहा की बैक को यूँ टच कर ले, पर वो ऐसा नहीं करती। तभी नेहा पुशअप करके यूँ खड़ी होती है तो वो दूसरी वर्कआउट करने लगती है, और अब बरखा की नज़र उसकी टम्मी पे जाती है, उसके सिक्स एब्स पे जाती है, उसके बैक्स पे जाती है, उसके मसल्स पे जाती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और यहाँ बरखा बिना कुछ सोचे समझे बस नेहा के पास आ जाती है और उसकी टम्मी पे जैसे ही हाथ लगाती है तो नेहा देखते हुए बरखा मैम आप, तो यूँ पीछे हो जाती है और अपनी शर्ट उठा के पहनने लगती है। बरखा बोती वो मैं कहने आई थी कि मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, सिक्योरिटी चेक कर लो। नेहा बोती मैम इस टाइम आपने बोला था बाद में कहीं नहीं जाना। बरखा बोती अब मैं ही बोल रही हूँ कि कहीं जाना है, चलो जल्दी से सिक्योरिटी चेक करो। और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। बरखा जब रूम में होती है तो बरखा को एक कॉल आती है, ये उस एजेंसी ओनर की थी। और यहाँ हमें पता चलता है वो जितना अच्छा फ्रेंड नेहा का है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा फ्रेंड वो बरखा का है। वो बरखा को कॉल करता है और उसे कहते हैं क्या यार माना वो तेरी क्रश है, तो तू तो लट्टू ही हो गई उस पे। हाँ, जिस पे बरखा बताती कि क्या वो मेरी क्रश नहीं हो कि नेहा नेहा पे मुझे कोई क्रश नहीं है। तो वो हंसते हुए कहते हैं हाँ हाँ मैंने तो उसका नाम ही नहीं लिया, तूने खुद ही पहचान लिया। तो बरखा बोती क्या मतलब क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और नेहा जो है, मतलब नेहा के बारे में सुन के बरखा थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है, ऐसे प्रिटेंड करती है कि भाई मुझे कोई क्रश व्रश नहीं है। पर वो कहते हैं झूठ मत बोल, मैं तुझे बहुत टाइम से जानता हूँ, ठीक है ना। तो वही आई थी ना मेरे पास, नेहा से दोस्ती करा दे, नेहा से दोस्ती करा दे। और फिर खुद ही अपने कदम पीछे चल लिए थे कि तू उसके करीब नहीं जा सकती, तू सिंगर है, सब लोग की नज़र तुझ पे है, और तुम्हारे रिलेशनशिप को, तुम्हारी इस आइडेंटिटी को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये वो। और ये कह के पीछे हो गई थी। तो अब क्या कर रही है तुम? हाँ, बरखा कहती मैं कुछ नहीं कर रही, मैं अभी भी अपनी उसी बात पे हूँ।
मुझे इस किस्म का रिलेशनशिप नहीं चाहिए। तुझे पता है ना, सोसाइटी, मेरे फैंस इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो मेरा रिलेशन हमेशा एक लड़के के साथ देखना चाहते हैं, किसी लड़की के साथ नहीं। तो बोलते फिर ये सब हरकतें बंद कर, जो नेहा के साथ कर रही है ना। पर क्या बोलते पर मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, सच्ची कसम से। तो बोलता है जो उसके साथ इतना अच्छा बिहेव करी, इतनी स्वीट बन रही है ना, वो पागल नहीं है। वो समझ रही है कि तू उसके साथ कुछ ज़्यादा स्वीट बन रही है, वो खुद ही तुझे छोड़ के चली जाएगी, इतनी स्वीट मत बन। पर कब होती है क्या किसी के साथ स्वीट बिहेव करना गलत है क्या? तो वो बोलता है देख मेरी बात सुन, वो पागल नहीं है, पहले भी काम कर चुकी है, वो लोगों के लिए बॉडीगार्ड का काम कर चुकी है। कभी कोई उसके साथ इतना अच्छे से बात नहीं करता था, उसकी इतनी केयर नहीं करता था जितनी तू करी है। वो वहाँ तेरा ध्यान रखने के लिए आई है, तुझे उसका ध्यान नहीं रखना। पर कब होती ठीक है, आगे समझ, शायद तू ठीक कह रहा है, मैं कुछ ज़्यादा ही स्वीट बन जाती हूँ, अब से नहीं बनूंगी। पर क्या इतना बोल के कॉल कट कर देती है। तभी नेहा नोक नोक करती है और अंदर आ जाती है, कहती है कि कहाँ जाना है। बरखा तुम्हें क्यों बताऊँ कहाँ जाना है, जाओ यहाँ से। और बरखा थोड़ा चिल्ला देती है। नेहा नजरें नीचे करती है और वहाँ से चली जाती है। बरखा चिल्लाया क्यों मैंने उस पर, ठीक किया। उसे ना इज्जत राज नहीं है, स्वीट से बात करो तुझे प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं ऐसी रूड बात क्या करूँगी उससे। और अब बरखा यही सोचती है कि भाई अब जो मर्जी हो जाए, मैंने नेहा से बिल्कुल भी स्वीट वे में बात नहीं करनी, हमेशा उसके साथ यूँ खड़ूस बन के बात करना है। बरखा फुल एटीट्यूड के साथ जो है वो बाहर आती है। जब वो चढ़ रही थी ये दीवार को पकड़ के, तो उसका पाँव एकदम से ना यूँ स्लिप हो जाता है, मतलब यूँ यूँ होता है ना कि चलते चलते ज़रा गलत पाँव रखो तो वो ऐसे टेढ़ा सा होने लग जाता है और दर्द से निकलने लग जाता है, तो वैसा हो जाता है। और वो संभल नहीं पाती, वो उस चेयर से वो नीचे गिरने वाली थी कि तभी नेहा स्टेयर्स पे जो थी उसकी नज़र पड़ जाती है। वो दौड़ के यूँ आगे होती है और बस वो बरखा को संभाल लेती है। एक बार फिर से इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, बहुत मज़े का सीन था यहाँ पे। नेहा नीचे वाली स्टेज पे खड़ी थी, बरखा ऊपर वाली पे थी, उसके पैर ऊपर वाले थे पर उसका फेस जो है ऊपर, बॉडी वो यूँ नीचे गिरने की वजह से यूँ नीचे हो रही थी। और नेहा ने उसे थाम रखा था। यहाँ पे इन दोनों के एक बार फिर से हाई कांटेक्ट होता है, पर यहाँ पे बरखा खुद को संभालते हुए जो है कहती अब क्या ऐसे ही खड़ी रखोगे, मुझे ऊपर करो, पेन हो रहा है मुझे। तो उन्हें यहाँ ऊपर करती है, कहती कहाँ लगी, आयु ओके बरकावती, तुम्हें दिख नहीं रहा कहाँ लगी, पाँव पे लगी है यार मेरी ऐसे चिल्लाने लगती है। नेहा को भी समझ नहीं आते बरखा को क्या हो गया, अचानक से इतना रूड बिहेव क्यों कर रही है। वेल उसका काम सिर्फ बरखा का ख्याल रखना था, इसलिए वो उसी पे ध्यान देते हुए बरखा का ख्याल रखते हुए उसे संभालते हुए स्टेयर से नीचे लेके आती है और फिर उसके पैर को टच करने लगता है, जिस पे बरखा होती है तुम्हारा काम नहीं है, तो आज के बाद तुम कभी भी मेरे पैर को नहीं छुओगी। और मेड को बुलाती है, मेड आती है जो बरखा के पैर को देखती है और वो कहती है तो सेम उसी जगह पे लगता है, आपको फिर से दर्द निकला जहाँ पहले था। बरखा बोलती है हाँ बहुत गंदा दर्द निकला है, पता नहीं चल भी पाऊंगी या नहीं। इस पर मेरे बोती मैम मुझे नहीं लगता, शायद आपको बाहर जाना कैंसिल करना पड़ेगा। बरखा बोती नहीं, परसों की मेहनत है, कैंसिल नहीं कर सकती, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल से उस प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग हुई है, जाना तो पड़ेगा ही। तभी नेहा जो है वो यूँ नजरें नीचे चुरा के मतलब बरखा के पैर की तरफ देखती है। वो देखती है कि उसकी जो हड्डी वाली जगह है ना वहाँ पे स्वेल आ गई है और उसे पता था इसे कैसे ठीक करना है। तो वो मेड को साइड पे करती है, फर्स्ट एड बॉक्स में से कुछ ढूंढती है और उसे वहाँ पे एक स्प्रे मिलता है, वो स्प्रे उठाती है और बरखा के पैर को अपने हाथों में लेती है और उसी जगह पे बार बार बहुत ज़्यादा स्प्रे करने लगती है और फिर हाथों से हल्का हल्का अपनी 2 फिंगर से मसाज करने लगती है। नेहा की हरकत देख के बरखा चिल्लाती कहती दर्द हो रहा है, पागल लड़की, बोला था ना आज के बाद तुम नहीं करोगे, सब दूर हटो, ये तुम्हारा काम नहीं है। जिस पे नेहा बरखा की आंखों में देख के कहती है मेरा ही काम है आपका ध्यान रखना, और अगर आपको चोट लगेगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझ पे ही आएगी। इतना बोल के वो उसके पैर को हल्का सा झटका देती है और बरखा की बहुत ज़ोर से चीख निकलती है। नेहा तुरंत ऊपर होके उसकी लिप्स पे यूँ अपना हाथ रखती है और बरखा की नज़र फिर से नेहा से टकराती है। यहाँ नेहा उसकी आंखों में ही देख के बोलती है कि डोंट वरी, हल्का सा पेन हुआ होगा पर अब देखो बिल्कुल ठीक होगा, ये हल्की सी मोची थी और कुछ नहीं। तो इतना बोल के वो पीछे हो जाती है। अब यहाँ बरखा जो है वो अपने पैर की तरफ देखती है और फिर नीचे पैर रखती है, पर अब वो पैर रखने से उसे पेन मतलब हो रहा था, बहुत लाइट पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो बोलती वाह ये तो मैजिक हो गया, बहुत हल्का हल्का पेन हो रहा है ना होने के बराबर। नया बोलती थोड़ी देर में ये पेन भी ख़त्म हो जाएगा जो हो रहा है, अब चले। बरखा बोलती हाँ, और उसके बाद बरखा जो है वो अपने पैरों पे खुद से चलती है और ये लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ गाड़ी में बैठते हैं। और नेहा जो है वो बरखा की गाड़ी में नहीं बैठती, बरखा भी उसे नहीं बोलती कि तुम मेरी गाड़ी में बैठो। नेहा अगली गाड़ी में जाके बैठ जाती है क्योंकि ये लोग अचानक बाहर निकलने का प्लान था, तो सिक्योरिटी पूरी तरह से अभी चेक नहीं हुई थी, रास्ते भी चेक नहीं हुए थे। मतलब जब भी बरखा को कहीं बाहर जाना था तो नेहा बाहर की ट्रैफिक भी चेक करती, कहाँ ज़्यादा ट्रैफिक होगा कहाँ नहीं।
سب کچھ چیک کرتی تھی، راستے سارے چیک ہوتے تھے کہ کوئی مطلب ایسا انسان تو نہیں وہاں پہ سسپیشیس کوئی چیز یا جس پہ کچھ بھی شک ہو، ایسا سب کچھ چیک کر لیتے، پر اب سڈنلی نکلے تھے تو ان سب چیزوں کا ٹائم نہیں تھا نیا، اس لیے اگلی گاڑی میں جا کے بیٹھی تھی، اس کی گن لوڈ تھی، اس کے ساتھ جو اور گارڈ سے ان کی بھی گنس پوری طرح سے لوڈ تھی، اور جو پیچھے گاڑی تھی اس کی بھی گنس پوری طرح سے لوڈ تھی، سب پورے ہتھیاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سب کی نظریں جو ہیں وہ باہر کی طرف تھی، ہر کوئی جو ہے وہ سائڈ چیک کر رہا تھا، جیسے نیہا لیفٹ سائڈ چیک کر رہی تھی اور باقی گارڈز رائٹ سائڈ، پورے ایریا کو یہ لوگ اپنی آنکھوں سے ہی سکین کرتے ہیں اور فائنلی وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کی میٹنگ تھی۔ نیہا جیسے ہی گاڑی سے نیچے اترتی ہے تو وہ برکھا کی گاڑی کی طرف بڑھنے لگتی ہے، پر برکھا کی گاڑی میں جو آگے گارڈ بیٹھا ہے تو وہ پہلے اس کے لیے دروازہ کھول لیتا ہے، تو برکھا آتی ہے نیہا کی طرف اور کہتی ہے چلیں نیہا بتی جی میم، تو وہ ایسے ہی ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ آپ آگے، برکھا آگے آگے چلنے لگتی ہے، نیہا اور باقی گارڈ اس کے پیچھے پیچھے اور اس کی سائڈس میں چلنے لگتے ہیں، اس کو یوں کور کرتے ہوئے۔ یہاں یہ لوگ جو ہے وہ شاید کسی کے گھر آئے ہوئے تھے، یہ میٹنگ کسی کے گھر تھی اور وہ گھر نہیں تھا، وہ بنگلو تھا، بہت بڑا بنگلو تھا، اوبیسلی اب برکھا کے اگر کسی کے ساتھ کانٹیکٹ ہوں گے تو وہ کوئی عام انسان تھوڑی ہوگا، تو یہ لوگ اس بنگلو میں جاتے ہیں، اور یہ کوئی بہت بڑا پروڈیوسر تھا، جانا مانا اور کمپوزر بھی تھا۔ یہاں پہ وہ برکھا سے کچھ بات کرتا ہے، پر اس کے بات کرنے کا جو سٹائل تھا نا وہ برکھا کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ برکھا نے اپنے مینیجر سے بولا بھی تھا کہ میں اس کے ساتھ کام نہیں کروں گی کیونکہ بہت گندی نظر رکھتا ہے یہ، اور اس کی نظریں سچ میں بہت گندی تھی، وہ برکھا کو بہت بری نظر سے دیکھ رہا تھا، اور باتوں میں اسے چائے کا کپ دینے کے بہانے وہ برکھا کو ٹچ بھی کرنے لگتا ہے۔ یہاں نیہا جو ہے وہ دیکھ لیتی ہے کہ برکھا انکمفرٹیبل ہو رہی ہے اور وہ بہت گندی وے میں اسے دیکھ رہا ہے اور باتیں بھی کر رہا ہے، تو نیہا ترنت آگے ہوتی ہے اور آدمی کے انسان سے وہ کپ کا گلاس لیتی ہے، اور سوری کپ لیتی ہے، جو کپ اس چھوٹی سی پلیٹ میں رکھا ہوتا ہے تو اسے لیتی ہے اور پھر وہ خود دیتی ہے برکھا کو۔ اب برکھا کو بہت اچھا لگتا ہے، وہ نیہا کو دیکھ کے اسمائل کرتی ہے اور تھینک یو بھی بولتی ہے۔ اب یہاں اب اس آدمی کو اچھا نہیں لگتا، اسے غصہ آتا ہے کہ اس گارڈ کی اتنی ہمت، تبھی وہ بولتا ہے کہ تم میرے گھر بیٹھے ہو، تمہیں گارڈز کی ضرورت نہیں، اپنے گارڈز کو بولو باہر جائیں۔ اب برکھا دیکھنے لگ جاتے ہیں، وہ سارے گارڈز کو اشارہ کر دیتے ہیں کہ باہر چلے جاؤ، پر وہ نیہا کو باہر جانے کا اشارہ نہیں کرتی۔ اب وہ بولتا ہے میں نے بولا سارے گارڈز، یہ بھی تو گارڈ ہے نا، جس پہ برکھا کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ صرف میری گارڈ نہیں ہے، یہ میری پرسنل ٹرینر اور میری فرینڈ بھی ہے، سمجھو میری مینیجر بھی ہے، سب کچھ ہے، چلو تم کھڑی کیوں نہیں آ، تمہیں میں نے بولا تھا نا کہ اچھے سے کپڑے پہن کے، ورنہ سب تمہیں گارڈ سمجھیں گے، تم بھی نہ بیٹھو یہاں پہ۔ تو مطلب وہ ایسے پریٹینڈ کرتی ہے کہ جیسے نیہا اس کی گارڈ ہے ہی نہیں، اور یہاں پہ نیہا نے بھی اپنا یونیفارم نہیں پہنا ہوا تھا، تو یہاں پہ اب نیہا برکھا کے ہی ساتھ ایک ہی صوفے پہ بیٹھ جاتی ہے۔ اب وہ آدمی جو ہے وہ برکھا کو کہتا ہے میں نے بولا تھا تم اکیلے آؤ گی، تمہارا مینیجر بھی نہیں آنا چاہیے، پھر اسے ساتھ کیوں لائی؟ تو وہ تھی یہ میری مینیجر تھوڑی ہے، یہ تو میری فرینڈ ہے اور ہم دونوں ساتھ تھے اسی لیے، ویسے بھی آپ نے سڈنلی میٹنگ ارینج کی تو جو میرے ساتھ تھا وہ تو میرے ساتھ ہی آئے گا نا۔ تو یہاں برکھا بھی بہت اچھے سے بات کو ڈیل کر رہی تھی، اسے پتہ تھا اس پروڈیوسر کے ساتھ کمپوزر کے ساتھ پنگا لیا تو آگے اس کے فیوچر میں پرابلم ہو سکتی ہے، جو کہ وہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ اس کی بدتمیزی کو بھی اگنور کر رہی تھی اور کافی اچھے سے اسمائل کر کے بات کر رہی تھی، پر وہ کہتے ہیں نا کتے کی دم ہمیشہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہتی ہے، وہ آدمی بھی سیم ویسے ہی تھا، کتے کی دم کی طرح ایک دم ٹیڑھا۔ اب کافی رات ہو چکی تھی، اس نے رات میں یہ میٹنگ اس لیے ارینج کی تھی تاکہ وہ برکھا کو یہاں اکیلے بلا کے اس کا فائدہ اٹھا سکے، پر اب نیہا کے ہوتے ہوئے تو یہ سب پاسبل نہیں تھا، پر وہ کہاں جانتا تھا، اسی لیے وہ ڈرنکس آفر کرتا ہے نیہا اور برکھا کو بھی۔ یہاں برکھا منع کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں میری ریکارڈنگز ہوتی ہے، میں ڈرنک نہیں کر سکتی، جس پہ بتاؤ کم آن آئی نو تم کتنی اچھی ہو سنگنگ میں، تو ایک دو ڈرنک سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ زبردستی برکھا کو اپنے ہاتھ سے ڈرنک پلانے لگتا ہے، تبھی نیہا ڈرنک لے لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ برکھا میم، جیسے میم بولتی ہے تو برکھا اسے گھورتی ہے اور نیہا بولتی ہے برکھا ڈرنک نہیں کر سکتی، ان کے گلے میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر انہوں نے منع کیا، سمپلی ورڈس میں کہوں تو برکھا کو ڈرنک سے الرجی ہے، تو وہ یہاں بات کو کور کرتی ہے۔ اب وہ اس آدمی کو بہت غصہ آتا ہے یہاں پہ اور کہتے ہیں اچھا وہ نہیں کر سکتی، اسے الرجی ہے، تمہیں تو نہیں ہے، تم تو کر سکتی ہو نا، تو نیہا یوں برکھا کو دیکھتی ہے، برکھا نام میں اشارہ کرتی ہے، نیہا بتی اوبیسلی میں کر سکتی ہوں، مجھے تھوڑی کچھ الرجی ہے، چلے پر میں اکیلی نہیں پوں گی، کیوں نہ ہم دونوں ساتھ میں پئیں، اور وہ برکھا کو کہتی ہے آپ تھوڑا سائڈ دیں، ہم لوگ کو نا ایک چھوٹا سا کمپٹیشن رکھتے ہیں رائٹ، تو اس آدمی کو دیکھتی ہے اور وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا کمپٹیشن رکھ لیتے ہیں، نیہا بولتی پر
ऐसे मज़ा नहीं आएगा ना, दाँव पे कुछ लगाओ तो पीने में भी मज़ा आता है। वो उस आदमी की रग-रग से वाकिफ़ हो चुकी थी, वो उसे पहचान चुकी थी कि वो किस सोच का मालिक है, और वो कहता है हाँ, तुमने सही कहा, बताओ फिर क्या दाँव पे रखना है, कितने पैसों की शर्त लगानी है? नेहा बोलती मुझे जुआ खेलना नहीं पसंद, तो बोलते पर तुमने दाँव की बात की थी। नेहा बोलती एक काम करते हैं, अगर मैंने आपको हरा दिया इन ड्रिंक्स में, आपसे ज़्यादा ड्रिंक्स कर ली, तो आप बरखा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, और आज के बाद आप उन्हें कभी भी कहीं भी अकेले मिलने नहीं बुलाएंगे, और जिस तरह से उन्हें देखते हैं वो भी नहीं देखेंगे। तो वो हंसता हुआ कहता है अच्छा, तो तुम्हें पता है मैं उसे कैसे देखता हूँ और मुझे उससे क्या चाहिए? तो नेहा हल्का से उसके करीब होते हुए कहती है हाँ, आप जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जो जानती हूँ, और फिर हंसने लग जाती है, अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, पर वो शर्ट वाली बात मजाक नहीं थी। तो बोलते अच्छा ठीक है, चलो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम जो बोलोगी वही करूँगा, और अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो बरखा एक रात के लिए मेरी। अब वो जैसे ऐसे बोलता है, नेहा उसे बहुत गुस्से से घूरती है, उसको तो मन करता है कि उसका गला ही दबा दे। अब बरखा इन सब बातों से अनजान, वो दूर जो बैठी थी वो देख रही थी कि क्या बातें चल रही है। वो नेहा को यूं उसकी मतलब शर्ट को पीछे से पकड़ती है कि क्या चल रहा है, पर नेहा बोती इट्स ओके मैम, मैं कर रही हूँ ना। नेहा बोती बरखा क्यों, मैं क्यों नहीं, मुझ में क्या कमी है? और फिर नेहा जो है वो हल्के से अपनी शर्ट के बटन खोलती है, और अब तो वो बहुत सेक्सी लग रही थी। वो कहते हैं ओह वाओ, यस यू आर राइट, बरखा से ज़्यादा तो तुम हो, तो डील, तुम एक रात के लिए मेरी। नेहा बोती डील। नेहा उसके साथ हैंडशेक करती है और उसके हाथ को इतना कस के दबाती है, वो कहते क्या कर रही हो? नेहा बोती मजाक मजाक कर रही हो, चलो फिर ड्रिंक्स करते हैं। और उसके बाद वो आदमी जो है वो अपने नौकर चाकर्स को बुला लेता, जिनके हाथों में बहुत सारी ड्रिंक्स थी, गिलास थी, और ये मतलब छोटे छोटे गिलास थे, शॉर्ट्स टाइप, वो सारे शॉर्ट्स भरे हुए सामने पड़े थे। अब इन्हें शॉर्ट्स लगाने थे, पर अब बरखा नेहा को देख रही थी, वो उसे मना कर रही थी और उसकी शर्ट को पीछे से पकड़ के वो खींच रही थी कि नहीं ड्रिंक मत करो, ड्रिंक मत करो, वो जीत जाएगा, मत करो। पर नेहा कहती इट्स ओके ट्रस्ट मी, वो नहीं जीतेगा। और उसके बाद नेहा एक के बाद एक शॉर्ट्स पीने लगती है, और वहाँ वो प्रोड्यूसर भी पी रहा था। यहाँ पे 4-5 शॉट्स के बाद ही प्रोड्यूसर हल्का हल्का क्यों नशे में जाने लगा था, और वो नेहा को देख रहा था। नेहा अभी भी एकदम फ्रेश बैठी थी, मानो जैसे अभी उसने सिर्फ एक ही शॉट्स लिए हों, और वो पिए जा रही थी। यहाँ पे देखते ही देखते पूरे 15 शॉट्स हो चुके थे, और अब वो प्रोड्यूसर पूरी तरह नशे में जा चुका था, एकदम से टुन्न हो जाता है। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग सिर्फ बातों में ही तेज़ होते हैं, जिस तरह वो बोल रहा था, नेहा को लगा था कि भाई ये तो 4-5 बोतलें ही गटक जाएगा, पर वो तो 12-13 शॉट्स में ही टुन्न हो गया था। अब नेहा मुस्कुराती है और उठती है, पर अब जब वो उठती है उस खुद को भी चक्कर आने लगते हैं, और वो यूँ गिरने लगते हैं, पर तभी उसे बरखा संभाल लेती होगी, तो होगी बन गई हीरोइन। हाँ, बड़ा शौक था ना शॉर्ट्स खेलने का, आ गया मज़ा, अब चलो घर। और फिर बरखा नेहा को पकड़ के यूँ जाने लगती है, पर बरखा को नेहा पे बहुत गुस्सा आया हुआ था कि उसने ऐसा क्यों किया। बरखा का गुस्सा बनता भी था, क्योंकि उसे अभी पता ही नहीं कि नेहा ने तो उसी के लिए, उसी की इज्जत बचाने के लिए ये सब किया। वेल बरखा अब नेहा का हाथ पकड़ती है और उसे गाड़ी में डालती है, अपनी ही गाड़ी में। वहाँ बाकी गार्ड्स हैरान हो जाते हैं और बरखा को कहते हैं कि नेहा मैडम को क्या हुआ, इन्होंने ड्रिंक किया क्या? तो बरखा सबको गुस्से से घूरती है, जिसमें सारे गार्ड्स एकदम चुप हो जाते हैं। अब यहाँ बरखा नेहा को अपनी ही गाड़ी में डालती है और ड्राइवर को बोलती है चलो सीधा घर चलो, और थोड़ी ही देर के बाद ही ये लोग घर पहुंच जाते हैं। जहाँ बरखा को तो नेहा को देख देख के गुस्सा ही आता जा रहा था, भाई इसे ड्रिंक करने की क्या जरूरत थी। वो गुस्से से वो नेहा को संभाल रही थी, नेहा थोड़ा सा नशे में थी, जिससे वो बहकी बहकी बातें करने लगती है। तो बरखा उसे पकड़ती है और उसके दोनों हाथों से पकड़ के यूं उसे थोड़ा सा झटका देती हुई कहती, नेहा होश में आओ, आप घर आ चुके हैं। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों रखा है, खुद की हिफाजत के लिए रखा है, और मुझे तो यहाँ तुम्हारी हिफाजत करनी पड़ी। अगर वहाँ छोड़ के आ जाती पता भी है तुम्हारा क्या होता। अब यहाँ बहुत गुस्सा आ रहा था बरखा को, नेहा भी चिल्लाई जा रही थी, पर नेहा वो कुछ भी सुन नहीं रही थी। घर आ गया था और वो चुपचाप चलते हुए ऊपर स्टेयर्स की तरफ जा रही, क्योंकि उसे अपने रूम में जाना था और सोना था। पर वो ज़्यादा सही से चल नहीं पा रही थी और स्टेयर्स पे ही बैठे जा रही थी, जिस पे बरखा उसको उठाती होगी थी, चलो मुझे तुम्हें संभालना पड़ेगा अब। और बरखा नेहा को ऊपर रूम में लेके जाती है। वो नेहा को ऊपर उसके रूम में जाके लिटा देती है और गुस्से से उसे देखने लग जाती है कि इसे क्या ज़रूरत थी शॉर्ट्स पीने की। लेकिन ये क्या बात कर रहे थे उस प्रोड्यूसर के साथ, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आया, ये लोग क्या बातें कर रहे थे। और तभी नेहा ये उठती हो गई थी, नो मैं हार हार नहीं सकती, मुझे मुझे ड्रिंक करते रहना होगा, मुझे ड्रिंक
ड्रिंक कहाँ है? ऐसे उठ के इधर उधर हाथ मारने लगती है और बरखा बोलती है, ओ भगवान जी इतनी ड्रिंक कर दिया फिर भी इस लड़की का मन क्यों नहीं भर रहा। बरखा नेहा को थाम देखी थी, नेहा रिलैक्स, लुक एट मी, हाँ इट्स ओके, हम घर आ चुके हैं, ओके हम घर आ चुके हैं, देखो सब ठीक है, तुम नशे में हो ना अभी, चलो अब सो जाओ। बरखा तब बोल के बहुत ही प्यार से नेहा को यूँ बेड पर लिटा दिया और जैसे उसे लिटा दिया ना, तो बरखा का हाथ तो नेहा के सर के पीछे ही रह जाता है, वो निकालने की कोशिश करती है पर नेहा यूँ करवट बदलती है और बरखा वो यूँ बेड पे गिर जाती हैं और ये दोनों एक ही बेड पे एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। बरखा नेहा को देखती है और वह कहती है कि मेरा स्वीट बिहेवियर तुम्हें नहीं पसंद ना, अब से देखना मैं बहुत रोज रहूँगी तुम्हारे साथ, बहुत ज़्यादा तुम्हें पसंद करती हूँ बहुत टाइम से, तो भी तुम्हारे साथ हमेशा स्वीट से रहती हूँ, पर तुम्हें तो मेरा स्वीट रहना भी नहीं पसंद, क्या करूँ, से हमेशा खड़ूस बन के रहूँगी, देख लेना। इतना बोल के बरखा अपना हाथ नेहा के सर से नीचे से निकाल दिया और उठ के पैर जमा दिया। बरखा दरवाज़ा बंद करती है और बाहर चली जाती है, तभी उसके मैनेजर का कॉल आ जाता है और वह कहता है कि तुमने सही कहा था, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, अभी कभी वहाँ से निकलो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। बरखा बोलती कहाँ से निकलूँ, मैं घर आ चुकी हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम क्या कह रहे हो। उसका मैनेजर होता है थैंक गॉड तुम ठीक हो। तो बोलते पर हुआ क्या, कुछ तो बताओ। तो बोलते वो प्रोड्यूसर उसकी नीयत बहुत ख़राब है, उसका मैनेजर मेरे दूर का कज़न है, मेरी उससे बात हुई अभी अभी, उसने बताया कि उसने शायद क्यों रखी कि तुम वहाँ अकेले आओ, उसका प्लान था तुम्हारे साथ गलत करना, तुम्हें ड्रिंक करा के, और तो तुम ठीक तो हो ना, तुम वहाँ से कैसे निकली, तुम उसके जंगल से कैसे निकली। पर कहा बताइए व्हाट, इसीलिए वो मुझे ड्रिंक करवाना चाहता था, शिट। और फरीका अपना सर पकड़ ली थी, मैंने जब बताया तुम ठीक तो हो ना, तुम वहाँ से निकली कैसे। जिस पे फरीका मुस्कुराते हुए थी, नेहा उसने आज फिर से मुझे बचा लिया, इसलिए वो ड्रिंक कर रही थी क्योंकि उसका प्लान समझ गई थी और मैं बिला वजह उस पर डांट रही थी। हाँ आई एम सो स्टूपिड। मैंने जब बताया नेहा वो ठीक है, तो बताया हाँ वो ठीक है, मैं कल बात करती हूँ। बरकत तब बोल के कॉल कट करती है, वो तुरंत भाग के नेहा के रूम में जाती है और नेहा को सोते हुए देखती है। नेहा को ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट डालते हैं, उसके करीब आके उसके कान में बोलते कि थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच, एक बार फिर से मेरी जान बचाने के लिए। अब समझ आया तुम ड्रिंक क्यों कर रही थी, थैंक यू, मैंने तुम्हें ही गलत समझा, तुम पे ही चलाया, आई एम सॉरी। बरखा इतना बोल के पीछे होने लगते कि तभी नेहा कहती है बरखा, बरखा मैम ने मेरे साथ शर्त लगाओ, मैं हारी तो मैं 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 एक रात बिताऊंगी तुम्हारे साथ, बरखा मैम को जाने दो, जाने दो उन्हें। और बरखा जब ये सुनती है तो उसके तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, उसे अपने ही कानों पे विश्वास नहीं होता कि लाइक कोई किसी की जान बचाने के लिए अपनी इज़्ज़त दांव पे कैसे लगा सकती है। यहाँ अब नेहा बरखा को देखे ही जा रही थी, वो उसे कहती बरखा, मतलब बरखा ने कहती नेहा आँखें खोलो, क्या क्या बोला तुमने, फिर से बोलो। और तभी वहाँ पे दौड़ता हुआ नेहा का मैनेजर आ जाता है कि तुम यहाँ बरखा ठीक है, तो बोलते बरखा कहती हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हुआ, तो कहते नेहा नेहा ठीक है, बोलते क्या मतलब ठीक है वो। तो वो नेहा के पास आता है, उसके माथे को छूता है और कहता है हाँ हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा अभी। तो वो बोलते पर क्यों, क्या हुआ। तो बोलते कि मुझे मेरे कज़न ने बताया कि जो वो ड्रिंक करा रहा था उसमें कुछ मिला हुआ था, कुछ ड्रग्स या कुछ भी, आई डोंट नो वो क्या है, उसे खुद कंफर्म नहीं है पर कुछ था, ताकि ताकि ये होश में ना रहे और जो भी उसे याद ना रहे, वो तुम्हारे साथ ये सब करना चाहता था। हम सो स्टूपिड, मैं क्यों नहीं समझा। हम सो सॉरी बरका, हम सो सॉरी, तुम सही कहती हो, मैं सिर्फ पैसों के पीछे हूँ, मैं कभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, मैं तुम्हारा दोस्त तक नहीं बन पाता, हम सॉरी। अब वो बरका से माफ़ी मांगने लग जाता है। बरका यूँ नेहा को देखते कि इसका मतलब ये नशे में नहीं, किसी और चीज़ के नशे में है। तो बोलती हाँ ड्रिंक का नशा नहीं है, किसी और चीज़ का, हमें उसको हॉस्पिटल के जाना होगा। और तभी मैनेजर जो है वो यूँ नेहा को उठाने लगता, पर नेहा माशाल्लाह से हट्टी घट्टी थी, कहाँ है वो उसके हाथ में आती। तो वो गार्ड्स को बुलाता है, गार्ड्स जो हैं वो क्यों नेहा को उठाते हैं और उसे गाड़ी में डालते हैं। अब बरखा भी साथ साथ हॉस्पिटल आ जाती है, हॉस्पिटल के बाहर तक तो आती है पर अंदर उसे मैनेजर नहीं आने देता, कहता अगर किसी ने तुम्हें हॉस्पिटल में देख लिया तो बिला वजह के रूमर्स बनेंगे, कहीं तुम बीमार हो, प्रेगनेंट, पता था फजूल लोग कुछ भी सोचेंगे, तुम नहीं आओ, मैं हूं ना, मैं इसका ख्याल रखूँगा।
और इतना बोल के وہ خود ہی نیہا کو لے کے ہاسپٹل کے اندر چلا جاتا ہے. وہاں ان کی کچھ پہچان تھی جس سے ڈاکٹر آ جاتا ہے، اور اس سارے جو بھی کیس ہو رہا تھا، پروسیجر ہوتا ہے، اسے وہ سیکرٹ رکھتا ہے. وہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے، اور برکھا کو سچ میں ایک ڈرگس دی گئی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ ڈینجر بھی ہو سکتی تھی اگر اسے زیادہ کوانٹٹی میں دیا جائے. پر تھینک گاڈ برکھا کو بہت زیادہ کوانٹٹی میں نہیں دی گئی تھی، پر پھر بھی وہ کافی اسٹرانگ تھی، جس کا اثر تو صاف دکھائی دے رہا تھا. برکھا بیکی بیکی باتیں کر رہی تھی، اور اسے فیور بھی ہو چکا تھا اس ڈرگس کے نشے سے، کیونکہ اس نے آج سے پہلے کبھی بھی ڈرگس جیسی کوئی چیز نہیں لی تھی. اور اگر کوئی بھی چیز پہلی بار اور اتنی ڈینجر چیز لی جائے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، جو کہ نیہا کی باڈی پہ شو ہو رہے تھے. وہاں دوسری طرف برکھا گھر نہیں جاتی، وہ ہاسپٹل کے باہر ایک گاڑی میں ہی بیٹھی رہتی ہے اور گارڈ سے ساری ڈیٹیلز لے رہی تھی. تبھی مینیجر آ کے بیٹھتا ہے اور وہ برکھا کو بولتا ہے تم گھر چلے جاؤ. وہ ٹھیک ہے، اسے بس فیور ہو گیا، تھوڑا سائیڈ ایفیکٹ ہوئے ہیں اس ڈرگ سے، بٹ ابھی وہ ٹھیک ہے، تھوڑے نشے میں ٹھیک ہو جائے گی. جس پہ برکھا ہوتی مجھے اسے دیکھنا ہے، اس نے میری جان بچائی ہے، آئی وانٹ ٹو سی ہر، مجھے اندر کیوں نہیں جانے دے رہے وہ تم. جس کو کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے اگر کسی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو رومرز بننے میں ٹائم نہیں لگے گا. برکھا بولتی آئی ڈونٹ کیئر، جس کو جو بنانی ہے رومرز بنا لے، مجھے جانا ہے، مجھے نیہا کو دیکھنا ہے. برکھا یوں باہر نکلنے لگتی ہے. مینیجر سمجھ جاتا ہے کہ برکھا اس کی بات نہیں مانے گی، اسی لیے وہ ترنت برکھا کو ایک ماسک دیتا ہے اور کہتا ہے اگر تمہیں اندر جانا ہے نا تو یہ ماسک لگاؤ پہلے. برکھا وہ ماسک لگاتے ہیں، پھر دوڑتے ہوئے سیدھا اندر جانے لگتی ہے جہاں گارڈ اسے لے کے جاتے ہیں جس روم میں نیہا تھی. برکھا وہاں جاتی ہے، وہ نیہا کو دیکھتی ہے. نیہا تو بے ہوش تھی اور سارا ٹریٹمنٹ وغیرہ جو ہے وہ چل رہا تھا، اور نیہا کو اس طرح دیکھ کے برکھا رونے لگتی ہے. ہم سوری نیہا، ہم سو سوری، یہ سب میری وجہ سے، ہم سو سوری. اور اتنا بول کے وہ نیہا کے پاس بیٹھ کے رونے لگتے ہیں. پھر وہ نیہا کے فیس کو ٹچ کرتی ہے. نیہا کو فیور تھا اور وہ کہتی سوری نیہا، میری وجہ سے آج تمہاری یہ حالت، سو سوری. تم نے صحیح کہا تھا، تمہیں میرے لیے کام کرنا ہی نہیں چاہیے. تم ایک بار ٹھیک ہو جاؤ، میں خود تمہیں اس جاب سے نکال دوں گی. اتنا بول کے برکھا رونے لگتی ہے. وہ بس نیہا کے فیس کی طرف ہی دیکھے جاتی ہے. تبھی ڈاکٹر آ جائے تو برکھا پوچھتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نیہا کیسی ہے، یہ ٹھیک تو ہے نا؟ تو ڈاکٹر بتاتے ہیں ڈونٹ وری، ڈرگس کا اثر ہے اس لیے بے ہوش ہے، اور تھوڑا فیور بھی ہوا ہے، ٹھیک ہو جائے گی، زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ڈرگ بہت بہت ڈینجر ہو سکتا تھا، اگر اس کی کوانٹٹی تھوڑی بھی زیادہ ہوتی تو اس کی جان بھی جا سکتی تھی، یا پھر یہ مانسک سنتولن تو ہمیشہ کے لیے کھو سکتی تھی. اب یہ سن کے تو برکھا کو بہت غصہ آتا ہے، اسے اس پروڈیوسر پہ بہت غصہ آنے لگتا ہے. اس کا من تو کر رہا تھا کبھی کبھی جا کے وہ اس پروڈیوسر کو جان سے ہی مار دے. وہ ترنت باہر آتی ہے، مینیجر کے پاس گاڑی میں بیٹھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اسے چھوڑوں گی نہیں. آج نیہا کی جو حالت ہے اس کا ذمہ دار صرف وہی ہے، میں اس کی جان لے لوں گی. اور وہ کہتی ہے تمہیں نیہا کے لیے غصہ آ رہا ہے، مجھے تمہارے لیے غصہ آ رہا ہے. نیہا کی جگہ تم ہوتی آج، اس لیے میں اسے نہیں چھوڑوں گا، ڈونٹ وری، دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. نیہا بولتی ہے تم نہیں، میں کروں گی. مینیجر منع کرتا ہے پر نیہا نہیں سنتی. یہاں وہ مینیجر کو بولتی ہے چلو تمہیں پتہ ہے کہاں لے کے جانا ہے. مینیجر جو ہے وہ ڈرائیور اور گارڈ سب کو وہیں رہنے کا بولتا ہے، مطلب بولتا ہے کہ یہی رہو اور نیہا کا خیال رکھو. خود وہ وہاں سے برکھا کو لے کے چلا جاتا ہے. یہاں پہ یہ لوگ ایک بہت ہی پرانی سی جگہ پہ آ جاتے ہیں. وہ جگہ جو ہے وہ ایک چھوٹی سی بند پڑی شاپ تھی، پر وہ شاپ جس کی نظر میں، مطلب باقی لوگوں کی نظر میں وہ ایک کھنڈار تھا، پر ان کی نظر میں وہ ایک محل سے کم نہیں تھا، کیونکہ اس شاپ کے اندر بہت سے سیکرٹ چھپے ہوئے تھے. یہ لوگ اس شاپ کے اندر ایک سیکرٹ ڈور کے اندر گھس جاتے ہیں، اور وہاں جا کے ایک بہت ہی پیارا سا روم ہوتا ہے. وہاں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، گنز ہوتی ہیں، ہتھیار ہوتے ہیں، بہت ڈفرینٹ سی چیزیں ہوتی ہیں، مارکس ہوتے ہیں، اسپیشل سوٹس ہوتے ہیں. اور وہاں برکھا جو ہے وہ ایک اسپیشل سوٹ پہن لیتی ہے اور وہ اپنے مینیجر کو بھی اشارہ کرتی ہے، وہ بھی جا کے ایک سوٹ پہن کے آتا ہے. پھر یہ لوگ کچھ گنز اور کچھ الیکٹرک گنز بھی اٹھا لیتے ہیں تاکہ انہیں شوق دے سکے. اور پھر یہ لوگ سیدھا اس پروڈیوسر کے گھر گھس جاتے ہیں. اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ برکھا جتنی سیدھی دکھتی ہے، جتنی معصوم دکھتی ہے، وہ اتنی سیدھی، اتنی معصوم نہیں ہے. لوگوں کی نظر میں برکھا خود کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتی، پر یہاں ہمیں دکھتا ہے کہ برکھا کو خود کو پروٹیکٹ بہت اچھے سے کرنا آتا ہے. وہ سارے گارڈز کی نظر سے چھپتے ہوئے اس گھر میں گھس جاتے ہیں. یہاں مینیجر جو ہوتا ہے وہ سیدھا سیکورٹی روم میں جاتا ہے تاکہ سارے کیمراز آف کر سکے. یہاں برکھا سیدھا اس پروڈیوسر کے روم میں گھس جاتے ہیں جہاں وہ پروڈیوسر بہت سکون سے سو رہا تھا، اور اب ٹائم تھا ریونج کا. برکھا اس کو اسی کی بیڈ پہ جو ہے وہ باندھ دیتی ہے، اور وہ اسے ایسے نہیں باندھتی. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ مطلب رومانس کرتے ہوئے جو کپلس یوز کرتے ہیں، وہ ان چیزوں سے، ان ہتھ کڑیوں سے، ان رومانٹک ہتھ کڑیوں سے اس کے ہاتھوں کو باندھ دیتی ہے، اور اس کے کپڑے کاٹتے ہوئے اس کے بدن سے ریموو کر دیتی ہے. بس اس کے وہ جو اس نے کچا ٹائپ پہنا ہوا تھا بس وہی چھوڑ دیتی ہے، اور اس کے بدن پہ جو ہے
वो एक स्टिकर चिपकाने लगते हैं, उस स्टिकर को चिपका के जब उतारती है तो वहाँ लिपस्टिक के निशान बन जाते हैं, उसके पूरे बदन पे वो निशान छोड़ देती है उस स्टिकर्स की मदद से। और फिर साथ साथ जो है वो जो इलेक्ट्रिक वाला लाई थी गन, उससे उसे काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक भी देती है। इवन वो उसके फेस पे स्लैप कर करके वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा निशान भी छोड़ देती है, उसकी हालत एकदम ख़राब करके उसकी एक वीडियो बना लेती है। वीडियो बनाने के बाद वो उस वेटर को ढूँढने लगती है, जिस वेटर ने उस ड्रिंक में ड्रग डाली थी, और उसको ढूँढ के उसको बाँधती है, उसे बहुत बुरी तरह से पीटती है और फिर उसे ज़ख्मी करके वहीं छोड़ देती है। और उसे छोड़ने के बाद ये लोग तो वहाँ से निकल जाते हैं, और वहाँ से निकलने के बाद बरखा जो है वो तुरंत मैनेजर को इशारा करती है और उसे कहती है कि बस टाइम हो गया है, और इतना बोल के मुस्कुराते हुए गाड़ी से निकल जाती है। वो वहाँ से जैसे निकलती है, मैनेजर जो है वो कॉल कर देता है और वहाँ पे बहुत सारे मीडिया को भेज देता है प्रोड्यूसर के घर। अब मीडिया वाले प्रोड्यूसर के घर पहुँच जाते हैं, गार्ड्स के इंतज़ाम ये लोग पहले ही करके आए थे, इसलिए कोई गार्ड नहीं था। अब वहाँ पे उन मीडिया वालों को रोकने के लिए वो लोग सीधा उस प्रोड्यूसर के रूम में घुस जाते हैं और उसकी पिक्स वगैरह बना लेते हैं, उसकी बंधी हुई की, और उसकी इसी हालत में, मतलब नंगी हालत में उसकी पिक्स और वीडियोस बना लेते हैं। प्रोड्यूसर की बहुत इमेज थी जो इस सब के बाद ख़राब हो जाती है, बहुत से रूमर्स फैलने लगते हैं, और बरखा बहुत खुश होती है, उसने नेहा का बदला ले लिया था, पर अभी भी वो नेहा के लिए बहुत परेशान थी। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। बरखा का इतना करना क्या काफ़ी था उस प्रोड्यूसर को सज़ा देने के लिए, या फिर ये करके उसने अपने ही कदमों पे जो है वो हथौड़ी मार ली थी, क्योंकि वो इंसान कोई आम इंसान नहीं था जिससे पंगा लिया जाए। और आप लोगों को पता है कि इन लोगों के लिए इनकी इज्जत ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इतने बड़े प्रोड्यूसर का इतना बड़े स्कैंडल बाहर निकला था, उसके बाद वो शांत तो नहीं बैठने वाला था। वो क्या करेगा ये सब कुछ देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।